हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण चड्ढा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे हम बोल रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19, यानी कोरोना वायरस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं और इसके साथ कितनी इनकी एक्यूरेसी रहती है, कहाँ पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें हमें आउटकम्स एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो अभी जो मेन रिलायबल टेस्ट हैं वो दो ही अवेलेबल हैं। पहला टेस्ट जिसे हम बोलते हैं स्वैब टेस्ट और दूसरा टेस्ट जिसे हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट। दोनों टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं स्वैब टेस्ट की। जो स्वैब टेस्ट है इसमें क्या है कि जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे ईयरबड्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट एक स्टिक होती है, उसके ऊपर स्वैब लगा होता है, उसके साथ आपके थ्रोट या नोज से सैंपल्स लिए जाते हैं और इन दोनों सैंपल्स को हम पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बहुत ही एक रिलायबल टेस्ट मेथड है। इस मेथड के साथ हम चेक करते हैं कि आपके बॉडी में एक्चुअली कोरोना वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। इस मेथड में रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखिए, कोई भी टेस्ट है वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं होता, बट फिर भी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने की रिजल्ट्स इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है इस टेस्ट के साथ, जो मेरे क्लिनिशियंस को भी आ रही है, वो ये रहती है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यानी मिनिमम आपका ये 4 to 5 डेज का टाइम इस टेस्ट में लगता है। उतनी देर में गॉड फॉरबिड हो सकता है कि जिस पेशेंट का हमने टेस्ट किया और वो 5 डेज बाद हमारे पास रिपोर्ट लेने आ रहा है, तो हो सकता है कि उतनी देर में वो दोबारा कहीं से इन्फेक्ट हो गया, तो उस हिसाब से इसकी रिलायबिलिटी अ बिट इन क्वेश्चन हो सकती है। दूसरा जो टेस्ट है उसे हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या रहता है, जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट रहती है, उसमें लाइंस रहती हैं, मार्कर्स रहते हैं, जस्ट लाइक दैट ये ब्लड टेस्ट आपका कैरी आउट होता है। इसमें करने का तरीका क्या रहता है कि हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो अगर आपकी बॉडी में ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी आईजीजी और आईजीएम ज़्यादा मात्रा में है, तो ये टेस्ट किट आपकी वहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट दे सकती है, जो कि इंडिकेट करती है कि इस केस में कोरोना वायरस हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको आईजीजी और आईजीएम के बारे में बताएगी, तो दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। इससे हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट में कोरोना ही है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना रही है और इस चीज़ को हम पेशेंट के सिम्टम्स के साथ जोड़ के देखते हैं, तो इन दैट केसेस इट माइट बी पॉसिबल कि उस पेशेंट में हम कोरोना वायरस की डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। अभी यहाँ एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हमेशा एक बार डिस्कस की है कि ये जो डिजीज़ है ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम है, उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसके कारण क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम डायग्नोसिस इसकी प्रिडिक्टेबल और ईजिली बना सकते हैं। अब यहाँ पे रोल आता है पल्स ऑक्सीमीटर का। ये पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, पल्स ऑक्सीमीटर में हम क्या यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या ये चीज़ श्योरिटी के साथ हमें अच्छे रिजल्ट्स देती है या नहीं देती है, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।